का सबसे पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है साइन ए कोमा कॉस ए, अर्थात साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है साइन सी कोमा कॉस सी, अर्थात साइन सी एवं कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को बनाने से पहले आपको जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होता है। ठीक है, इसलिए जो है हमने आपको ये जो है आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही कहा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण है, ठीक है, तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए, तो क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए, ठीक है, कोमा कॉस ए का मान ज्ञात करें, यानी साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि साइन सी एवं कॉस सी का मान ज्ञात करें। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है, इसलिए जो है हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना किया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न का सोल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन का मतलब हल लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में दिया है, त्रिभुज ए बी सी में दिया है, ये बात समझ में आ गई। त्रिभुज ए बी सी में दिया है, क्या दिया है, तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर कितना दिया है, तो ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, तथा बी सी बराबर, तो बी सी बराबर कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया है। ये बात तो समझ में आ गई। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो किसका मान नहीं है, तो ए सी का मान नहीं है, तो इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर, आप पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम है कि ए सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात ए सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए बी के स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दे दिया। अब ए बी का मान, अब ए बी का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 का होल स्क्वायर होगा, प्लस अब बी सी का मान, तो बी सी का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 का स्क्वायर 576 होगा, आप प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से 49 होगा। ठीक है, आप दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 625, और 625 का आप वर्गमूल निकालेगा तो इसका वर्गमूल 25 होगा, यानी 25 सेंटीमीटर इसका वर्गमूल निकलेगा। इसलिए आपका AC का मान कितना हो गया, तो AC का मान आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसलिए हम इस फिगर के सामने AC का मान कितना दे देंगे, 25 सेंटीमीटर दे देंगे। तो इस तरह से आपका जो है तीनों का मान ज्ञात हो गया, यानी AB का मान 24 सेंटीमीटर हो गया, BC का मान 7 सेंटीमीटर हो गया एंड AC का मान 25 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार, तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न केस फर्स्ट कह रहा है, केस फर्स्ट कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। आपने पहले ही याद कर लिया है सूत्र में। अगर आप नहीं सूत्र याद किए हैं तो त्रिकोणमिति का आपको एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है हम अपने चैनल के प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति बना करके अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति के सभी मैथ तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद होंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आप जरूर त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस फर्स्ट है साइन ए। साइन ए यानी केस फर्स्ट में सबसे पहला प्रश्न साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर P बटा H होता है। ठीक है, तो साइन ए बराबर P बटा H होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है तो साइन ए का मान ज्ञात करें, यानी आपने सूत्र में याद किया होगा साइन थीटा बराबर P बटा H, तो थीटा का जगह पर क्या है, ए है,
एन है जी, थीटा के जगह पर क्या है, ए है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ए है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। तो जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, ये बातें याद रखिएगा। जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो कोण कहाँ बना, कोण कहाँ बना, ए पे बना, तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो हमने साइन थीटा बराबर क्या याद किया है, पी बटा एच किया है, या ए ने याद किया है जी। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, यानी कोण यहाँ पे बना, थीटा की जगह पर ए बना, यानी कोण यहाँ पे बना तो सामने वाला भुजा लंब। तो पी कौन होगा, तो बीसी होगा, तो यहाँ पे हमने बीसी लिख दिया। और एच कौन होगा, ए सी, तो हमने यहाँ पे ए सी लिख दिया। अब बीसी का मान कितना है, या बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और एसी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे एसी का मान 25 सेंटीमीटर है। एसी का मान कितना है, यदि 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसलिए हमें क्या मिला, इसलिए हमको साइन ए बराबर हमको क्या मिला, 7/25। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी साइन ए का मान हमको कितना मिला, 7/25 मिला, ठीक है। उसी तरह कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उस तरह क्या करना है, कॉस ए, नाउ माने अब कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। आपने याद किया होगा कॉस थीटा बराबर b/h, याद किए हैं, नहीं याद किए हैं तो आपका लिंक आपके लिए जो है हमने सूत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पे जाकर के उस सूत्र को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, तभी आपको जो है त्रिकोणमिति के सभी प्रश्न समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। अब कोण कहाँ बना, ए पे बना भाई। अब समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कोण कहाँ पे बना है, ए पे बना। देखिए हमारा कलम का नोक कहाँ जा रहा है, कोण यहाँ पे बना है, ए पे बना है, ठीक है। तो जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, ये बातें हमेशा याद रखिएगा। यह आपको याद है तो समझ जाइएगा कि आप मैथ बना लीजिएगा। जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो कोण कहाँ बना, ए पे बना, तो लंब कौन होगा, तो बीसी होगा। तो भाई आधार कौन होगा, तो ए बी होगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोण यहाँ पे बना तो यह लंब होगा, तो आधार कौन होगा, तो ए बी होगा, ठीक है। तो वही चीज तो आपको समझा रहे हैं। तो कोण ए पे बना तो लंब बीसी हुआ, तो आधार कौन होगा, तो ए बी होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, यानी कॉस ए बराबर क्या होगा, b/h। तो ये लंब है, तो आधार कौन है, ए बी है, तो यह न होगा ए बी, एच कौन है, ए सी, तो ए सी हो गया, ठीक है। यानी बी कौन है, तो बी कौन होगा भाई, तो ए बी होगा, एच कौन होगा, तो ए सी होगा, ठीक है। तो इसी चीज को तो हम लिख दिए यहाँ पे, ए बी/AC, तो ए बी/AC बराबर। अब ए बी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, ए सी का मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो गया। और ए सी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। इसलिए कॉस ए का मान कितना हुआ, तो 24/25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं केस सेकंड की ओर। तो केस सेकंड क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे केस सेकंड क्या है। तो केस सेकंड में कह रहा है क्वेश्चन कि साइन सी का मान ज्ञात करें। केस सेकंड कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग साइन सी का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे सी कह रहा है, आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर आपने याद किया होगा p/h, याद किए हैं ये बातें, तो आपको मालूम होगा भाई कि आपने क्या याद किया है, साइन थीटा बराबर p/h होता है। हमने कहा है कि आप सूत्र याद कर लीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, यहाँ पे c है, इसका मतलब साइन c, थीटा का जगह क्या है c, तो कोण कहाँ बनेगा, c पे बनेगा। ये बात समझ में आ गई, कोण कहाँ बनेगा, तो C पर बनेगा। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो कोण C पे बना तो लंब कौन होगा, AB होगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो लंब कौन है, AB है, यानी साइन C बराबर क्या होगा, तो AB होगा अब बटा H का मान क्या है, AC है, तो यहाँ पे AC होगा। ये बातें समझ में आ गई। अब AB का मान कितना है, तो AB का मान 24 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसलिए साइन C का मान कितना हुआ, 24/25। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके, अब हम लोग बढ़ते हैं, नाउ का मतलब होता है अब, ठीक है। अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे, तो C, यानी केस थीटा बराबर क्या याद किए हैं, तो B/H याद किए हैं,
यानी थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है। तो यहाँ पे c कह रहा है, इसका मतलब कोण कहाँ बना, c पे बना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम कलम का नोक मेरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहा है, c कह रहा है। तो कोण कहाँ बना, c पे बना। त्रिभुज ए बी सी में कोण कहाँ बना, c पे बना। तो सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो आधार कौन कहलाएगा, bc कहलाएगा। अर्थात b कौन होगा, तो bc होगा, तो यहाँ पे bc लिखेंगे। और h कौन होगा, तो ac होगा, तो यहाँ पे ac लिखेंगे। ठीक है, अब BC का मान कितना है, अब इस BC का मान कितना है, तो देखिए BC का मान 7 है, तो 7 सेंटीमीटर लिख दिए। और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, cos C बराबर क्या होगा, 7/25 आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न अर्थात करने का मतलब प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो।